ईरान और अमेरिका के दरमियान मशरक़ वस्ती के अंदर जंग जो है वो अब मज़ीद नाज़िक कराम फैल चुकी है, क्योंकि अब जो सूरत हाल इस वक्त मशरक़ वस्ती में पैदा हो चुकी है, इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के लिए भी ज़्यादा देर न्यूट्रल रहना जो है वो नामुमकिन नज़र आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब का एक इंतहाई अहम तरीन जो फ़ौजी अड्डा है, इसके ऊपर जी बैलिस्टिक मिज़ाइलों के ज़रिए हमला कर दिया गया है। ऑलरेडी पाकिस्तान ने ईरान को इस हवाले से खबरदार किया था कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की रेड लाइन है। खबरदार, अगर किसी ने सऊदी अरब की जानब आंख उठाकर भी देखा, लेकिन उसके कहें कि 24 से 48 घंटों के बाद ही सऊदी अरब के ऊपर अब बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला होना, यहां पर कई सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं कि क्या अब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का जो बाहमी दिफाई मुआहदा है वो एक्टिवेट होगा, और क्या पाकिस्तान सऊदी सरजमीन की हिफाजत के लिए क्या इकदाम करेगा, और इस हवाले से क्या आया सऊदी अरब के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया है, क्या आया ये हमला ईरान की जानब से किया गया है या किसी अमेरिका के और इत्तेहादी की जानब से पाकिस्तान और ईरान को बराह रास्त एक दूसरे के आमने सामने लाने के लिए एक नई चिंगारी जो है वो भड़काई गई है। और इसके साथ साथ ईरान की जानब से अमेरिका के एक अहम तरीन अड्डे पर हमला किया गया है, जिसके अंदर अमरीकी फौजियों के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डिटेल्स सामने आई हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और साथ साथ कवैत की जानब से एक इंतहाई अहम कदम उठाया गया है, क्योंकि बारहा ईरान की जानब से कवैत के अंदर जो अमरीकी एसेट्स हैं, अमरीकी अड्डे हैं, चाहे फिर कवैत के वाटर डिजाइनेशन प्लांट हों, इसके साथ साथ अब तमाम इस सूरत हाल में ईरान की जानब से जो हमलों का सिलसिला है वो फर्दर तेज हो चुका है। जल्दी से जी आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एक की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिएगा, और कमेंट्स करने के साथ साथ पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जो है वो आपने लाजमी कमेंट्स करना है, और साथ ही साथ इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करना है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ती के अंदर ये जंग जो है वो अब मज़ीद फैल चुकी है, क्योंकि बारहा अमेरिका की जानब से खलीजी ममालिक के ऊपर दबाव भी डाला गया, और ये पूरी कोशिश की गई कि तमाम खलीजी ममालिक जो हैं वो अमेरिका के शाना बशाना खड़े होकर ईरान जो है इसके खिलाफ ऐलान जंग करे। लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि इस वक्त सूरत हाल है क्या और चीज़ें इस तरफ किस जानब जा रही हैं, क्योंकि इसके अंदर पाकिस्तान की मेडिएशन या सालसी का किरदार भी एक इंतहाई आम है, और साथ साथ अब जो सऊदी अरब के ऊपर हमला किया गया है, ये भी चीज़ें अब मेजर एस्केलेशन की जानब जाती हुई नजर आ रही हैं। सबसे पहले जी कवैत के हवाले से मैं आपको बताऊं तो कवैत के अंदर कवैत जो है इन्होंने एक बार फिर से इस हवाले से एक तो ये कंफर्म किया है, कल भी मैंने आपको बताया था कि कवैत की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कंफर्म किया था कि ईरान की जानब से इनका जो वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट है इसके ऊपर जी ड्रोन्स के जरिए हमला किया गया था, और इसको बाकायदा तौर पर वहां पर इसके नुकसानात जो है इसकी हवाले से भी इन्होंने कवैत जो है इन्होंने कंफर्म किया था। लेकिन आज एक बार फिर से कवैत ने फिर से ये कहा है कि ईरान की जानब से एक नया ताज़ा दम जो हमला है वो किया गया है, और दोबारा से कवैत का जो वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट है इसको दोबारा से जी हिट किया गया है। अब दूसरी तरफ ईरान जो है इसने जी उर्दन के अंदर एक अमरीकी जो फौजी अड्डा है इसके ऊपर हमला किया, और इस हमले के अंदर जो अमरीकी फौजी हैं उनको डायरेक्टली टारगेट करने के हवाले से अब ईरानी मीडिया जो है वो ये दावा कर रहा है। उर्दन के हवाले से देखें तो पिछले 48 से 36 घंटों के दौरान ईरान जो है इसने पूरी कुव्वत के साथ जॉर्डन की अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं इनको हिट किया। अब इसके हवाले से जो मीडिया रिपोर्ट है वो नज़र कराम यह है कि ईरान जो है इसने अमरीकी हमलों के जवाब के अंदर उर्दन के अंदर अमरीकी जो फौजी अड्डा है इस पर जी मिसाइलों से हमला किया है, और इन मिसाइल हमलों के नतीजे में कई अमरीकी फौजी जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डा जो है इसको ईरान ने मिसाइलों से निशाना बनाया, हमले में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए, ताहम कोई एहलकार जो है वो हलाक नहीं हुआ। लेकिन इस हवाले से ओपन सोर्स इस हवाले से ये दावा कर रही है कि मिडल ईस्ट के अंदर एक इन हमलों के दौरान जो ईरान की जानब से मुसलसल अमरीकी बेसिस के ऊपर किए गए, इसके अंदर जो 14 के करीब अमरीकी जो सिपाही हैं वो जी मारे जा चुके हैं। लेकिन अभी इस हवाले से ऑफिशियली अमरीका जो है इनकी जानब से कंफर्मेशन सामने नहीं आई, ओपन सोर्सेज ने अभी तक इस हवाले से दावा किया है, क्योंकि देखें तो सऊदी अरब के ऊपर भी जो इनकी अलखरई के अंदर बेस थी इसके ऊपर भी हमला किया गया, तो तब भी अमरीका ने तमाम चीज़ें जो थी वो छुपाने की कोशिश की, लेकिन बाद में तमाम विजुअल मंजरे आम पर आए, जिसके अंदर KC-136 जो एयर रिफ्यूल हथियार थे जिनको ईरान की जानब से जी हिट किया गया था। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर राइटर्स ने इस हवाले से ऑलरेडी ये दावा किया था कि इस दफ़ा पाकिस्तान की जानब से जी ईरान को एक मरतबा फिर से बिल्कुल सख्त और
वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि सऊदी अरेबिया जो है इसके ऊपर आप हमले की ज़रूरत ना करना, क्योंकि पाकिस्तान के लिए सऊदी अरेबिया जो है वो हमारी रेड लाइन है। अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर हमला हुआ तो इसमें चूँकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का बाहमी दिफाई मुआहदा है, तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो फिर हरकत में आएगा। तो ये एक बड़ी अहम इस वक़्त ये प्रोग्रेस इस हवाले से सामने आई है कि सऊदी अरब के ऊपर जी बैलिस्टिक मिसाइलों के ज़रिए हमला किया गया है। अब इस हवाले से तफसीलात नाज़रीन किराम ये है कि ईरान हैज़ लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स एट द यूएस बेसिस इन सऊदी अरेबिया, यानी ईरान जो है इनकी जानब से सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी बेसिस हैं इनके ऊपर जी बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया गया। और इस 4 महीनों के अंदर देखें, जब से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से चीज़ें चल रही थी, तो तब से ये एक पहला अटैक है जो ईरान की जानब से सऊदी अरब के अंदर अमरीकी बेसिस के ऊपर जी किया गया है। अब इसमें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ईरान जो है इसको पाकिस्तान ने बिल्कुल वार्न किया था। अब साथ साथ ये जो हमला किया गया सऊदी अरब के अंदर, ये किंग खालिद जो इनकी एयरबेस है वहां पर बताया जा रहा है कि ईरान जो है इनकी जानब से बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए हमला किया गया, लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस हवाले से ना ही कोई स्टेटमेंट ईरान की जानब से सामने आई है कि ईरान ने अभी तक तरदीद भी नहीं की कि उन्होंने हमला किया है या नहीं किया। लेकिन ये चीज जो है इस हमले के बाद पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम तरीन और एक फैसला कुन घड़ी है कि अब पाकिस्तान की जो अफवाज हैं, चूंकि पाकिस्तानी ट्रुप्स जो हैं वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया के अंदर डिप्लॉय हैं। इसके अलावा हमारा एक JF-17 का स्क्वाड्रन जो है वो भी सऊदी अरब के अंदर मौजूद है सऊदी सरजमीन के दिफा के लिए। ये इस वक्त तफसीलात सामने आई हैं। अब इसमें ईरानी जो सरकारी नशरियाती इदारा है इन्होंने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि सऊदी अरब का जो शहर अल खरज है इसमें प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो थी इसको मिसाइलों के जरिए निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये अड्डा अमरीकी फ़िज़ाइया की रिफ्यूलिंग टैंकर त्यारे जो थे इनकी मेज़बानी कर रहा था, जिन्होंने ईरान पर अमरीकी हमलों में मुआवनत की। दूसरी तरफ सऊदी सिविल डिफेंस का इस हवाले से ये कहना है कि यम्बो और इसके अलावा अल खरज जो है इनको शदीद जो लाहक खतरात थे वो अभी टल चुके हैं। इससे कबल देखें तो सऊदी अरब जो है इसके दोनों शहरों के लिए मुमकिन खतरात के जो पेश नज़र मुख्तलिफ जो वार्निंग थे वो भी इस हवाले से तफसीलात जो थी वो भी सामने आई थी। अब दूसरी तरफ सिपाही पासदारान इंकलाब जो है उन्होंने इस हवाले से एक और दावा किया है बनाए हुरमज़ को लेकर कि बनाए हुरमज़ के जुनूब में जी बारूदी रास्ते में दाखिल होने पर 2 ऑयल टैंकर थे, इनको धमाकों से तबाह किया गया है। सिपाही पासदारान इंकलाब के मुताबिक अमरीकी कार्रवाइयाँ खत्म होने तक बनाए हुरमज़ तेलो गैस की तरसील के लिए जी बंद रहेगी। ये पासदारान इंकलाब की जानब से नाज़रीन किराम स्टेटमेंट सामने आई है। अब दूसरी तरफ ईरान जो है इनकी पासदारान इंकलाब की जो बैरिया की अफवाज हैं उन्होंने एक ये दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का एक और जो ड्रोन है इसको भी मार गिराया है। पासदारान इंकलाब की बैरिया के मुताबिक MQ-9 ड्रोन को ईरान के मरबूत फिजाई दिफाई नेटवर्क जो था इसके जेर कंट्रोल काम करने वाले जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम जो था इसके जरिए रोका गया और तबाह किया गया। इसके अलावा वो ईरानी पासदारान इंकलाब जो है इन्होंने फर्दर ये भी कहा कि खिलाफ वर्दी पर अपनाए हुरमत से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 टैंकर जहाज़ों को मिसाइल्स और ड्रोन के जरिए मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए रोक दिया गया। पासदारान इंकलाब के मुताबिक अपनाए हुरमत के जुनूब में 2 तेल बरदार जहाज धमाके से फट गए। तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे हैं। ये इस वक्त समंदर के अंदर जो सूरत हाल है वो मैंने आपके सामने रखी है। अब दूसरी तरफ जो ईरान की जानब से मुसलसल सऊदी अरेबिया के ऊपर भी हमला हो गया, इसके अलावा बहरीन को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ कुवैत जो है उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए अपनी जो एयर स्पेस है वो मुकम्मल तौर पर जी आज यानी हफ्ते के दिन मुकम्मल तौर पर बंद करने के हवाले से जो है वो इस हवाले से तफसीलात सामने आई। अब इस हवाले से तफसीलात जो मंजर आम पर आई हैं, एक तो ये है कि कुवैत एयरवेज जो है उन्होंने एक तो ये कहा कुवैत की जो एयरपेस है वो आज हफ्ते वाले दिन मुकम्मल तौर पर बंद है। तो ऐसे में फ़्लाइट स्केड्यूल या दीगर जो मामलात हैं वो भी डिस्टर्ब हुए हैं। अब इस हवाले से ये तो नहीं कन्फर्म, क्योंकि कल एक खबर मैंने आपके सामने रखी थी जिसके अंदर जो ईरान की जानब से कतर के अंदर जो अल उदेद की एयरबेस थी इसके ऊपर हमला किया गया और साथ साथ जो कुवैत था इनका जो वाटर डिसैलिनेशन का प्लांट था इसके ऊपर जब हमला किया गया तो उसके बाद कतर और कुवैत ने एक ज्वाइंटली स्टेटमेंट दी थी और कहा था कि फर्दर अगर अटैक हुए तो इसके ऊपर कुवैत और कतर जो है वो इसके ऊपर जवाबी रिटेलिएशन करेंगे, यानी जवाब इस सूरत हाल के बाद वो देंगे। अब एयर स्पेस बंद होना और इस वक्त सऊदी अरब के ऊपर भी हमला हो जाना, चीज़ें जो है वो इस वक्त इंतहाई खतरनाक हैं। अब लेट्स सी कि फर्दर जो सूरत हाल है वो किस जानब जाती है। ये तमाम तर डिटेल थी मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक तो दरख्वास्त है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।